दोस्तों, बॉलीवुड के स्वर्ग युग का एक सितारा अब हमारे बीच नहीं रहा। भारतीय सिनेमा को देशभक्ति की भावना से सारोबोर कर देने वाले अभिनेता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया है, जिन्होंने नायक नहीं, राष्ट्र प्रेम की मूर्ति के रूप में देखा था। दोस्तों, 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में जन्मे मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। उन दिनों की असहायता को और दर्द को उन्होंने जीवन भर अपने भीतर जिंदा रखा, और शायद यही वजह रही थी कि उनकी फिल्मों में देशभक्ति सिर्फ संवाद नहीं, आत्मा बनकर उतरती थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की राह पकड़ी, पर यह सफर आसान नहीं था। लेकिन दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखने के बाद उनके भीतर की वह आग भड़क उठी। उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया और इस तरह शुरू हुआ उसका एक सुनहरा फिल्मी अध्याय। दोस्तों, मनोज कुमार ने कभी ग्लैमर की चकाचौंध को अपना मकसद नहीं बनाया। उन्होंने फिल्म को एक माध्यम माना, विचारों को जगाने का, लोगों को जोड़ने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देने का। तो पूरब और पश्चिम, उपकार, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में उन्होंने सिर्फ अभिनय के लिए नहीं, समाज को आईना दिखाने के लिए की थी। दोस्तों, उपकार जैसी फिल्म में जब वह मेरे देश की धरती पर हल चलाते हुए दिखाई देते हैं, तो वह एक कलाकार नहीं, हर भारतीय का प्रतिनिधि लगते हैं। इसी फिल्म से उन्हें भारत कुमार की उपाधि मिली, जो उनके नाम से बढ़कर पहचान बन गई। मनोज कुमार न केवल एक कुशल अभिनेता थे, बल्कि एक संवेदनशील निर्देशक भी थे। उन्होंने जब भी यह हिंद का निर्देशक किया, तब भी देशभक्ति की भावना से कोई समझौता नहीं किया। उनके लिए फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज सेवा का एक माध्यम था। तो मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कार मिले। उन्हें पद्मश्री, दादा साहेब के फाल्के पुरस्कार, किशोर कुमार सम्मान और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन जनता के दिलों में जो स्थान उन्होंने बनाया, वह किसी ट्रॉफी या सम्मान से कहीं ऊपर था। तो मनोज कुमार का पारिवारिक जीवन भी उतना ही सादा और प्रेरणादायक था। उन्होंने शशि गोस्वामी से विवाह किया और उनके 2 बच्चे कुणाल और साशा हैं। उनके कजीज भाई मनीष गोस्वामी टीवी इंडस्ट्री के प्रसिद्ध प्रोड्यूसर हैं। भले ही उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाया, लेकिन निजी जीवन में हमेशा जमीन से जुड़े इंसान रहे। दोस्तों, आज जब हम मनोज कुमार को याद करते हैं, तो सिर्फ एक अभिनेता की मौत नहीं हुई है, बल्कि एक विचार का अंत हुआ, जो कहता था कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, देश की सेवा भी हो सकता है। उनके जैसे कलाकार सदियों से एक बार जन्म लेते हैं। उनका जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनकी फिल्में, उनके संवाद और उनके आदर्श हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।